रविशंकर प्रसाद राजनीति का एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से लेकर भारत सरकार में मंत्री तक रहे हैं, भारत सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से पटना साहिब में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से उम्मीदवार है। और रविशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपका जो चुनाव है वो आखिरी फेज़ में है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि कितना अंतर है 2019 और 2024 में? पिछली बार तो शत्रुघ्न सिन्हा आपके उसमें थे। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कौन उम्मीदवार आता है। अभी आपसे बात करके इन लोग से मिलता हुआ जाऊंगा। हमारे सारे मंडल के कार्यकर्ताओं से मेरी बैठक चल रही है, तो उनसे मिलूंगा। तो देखिए, आप भी मुझे भेज दीजिए कोई उम्मीदवार। प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, इस बार का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि 400 पार बीजेपी कह रही है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी। इस बार कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं? 40 की 40। कॉन्फिडेंस क्या है आपका? हकीकत क्या है? 4 जून को बात करेंगे ना, आप मिलिएगा ना हमसे, हमको बधाई देने आइएगा ना। हाँ? तो उस दिन बाकी भी बात कर लेंगे। देखिए, एक बात समझिए, बिहार हो या देश हो, मैं आपको 5 कारण गिना दूं क्यों विजय होगी। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के नेता हैं। गरीबों ने देखा है उनको खाना कैसे खिलाया गया। नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों अति पिछड़ों के नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी स्थायी सरकार वही दे सकते हैं तो 10 साल चलाई है। क्या भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी हो गया, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी। नरेंद्र मोदी सनातन की चिंता करते हैं। राम का मंदिर बना और बाकी लोग सनातन का विरोध करते हैं, देखते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सख्ती से काम करेंगे, जैसा करते रहे हैं, अंदर हो या सरहद के पार हो। ये 5 कारण हैं जो बात गांव-गांव तक पहुंची है। कोरोना का टीका लगना हो, 3 तलाक हो, प्रभु राम का मंदिर हो, धारा 370 की समाप्ति हो, लोगों ने देखा है ना सब। और आपके माध्यम से तो सब कुछ पहुंच जाता है आजकल जनता के पास। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि चंदा दिया गया, जीरो टैक्स जो है वो उन कंपनियों ने दिया और मतलब मुनाफा का 93% 100% तक जो है वो लोगों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आप चूंकि लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, आईटी। इलेक्टोरल बॉन्ड ईमानदारी से चंदा देने की कोशिश थी। आपका टीवी चैनल चलता है तो खर्चा होता है ना, चुनाव में खर्चा होता है। चंदा कहाँ से आए? तो वो सिस्टम बनाया गया था, चर्चा करके बनाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया तो तोड़ दिया। मैं आपसे एक बात पूछूं, एबीपी न्यूज चलता है तभी तो आपको विज्ञापन मिलता है ना। जो अखबार चलता है उनको विज्ञापन मिलता है। तो जो पार्टी जनता के में चलती है उसको पैसे भी मिलते हैं। बीजेपी के सबसे अधिक एमपी हैं, एमएलए हैं, उसके आपके एमएलसीज हैं। और पहले जब बीजेपी छोटी पार्टी थी तो याद है कि चंदा लोग 5 रुपया 10 रुपया लिया करते थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, सम्मान है उनका। लेकिन चुनाव के खर्चे में ईमानदारी से पैसा आए, ये बहुत जरूरी है जब भारत का लोकतंत्र 75 ईयर्स तक हो चुका है। मेरे मन में एक सवाल है। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से जब दावेदारी की बात हो रही थी तो ऋतुराज सिन्हा का नाम आ रहा था। हालांकि ये सवाल थोड़ा पुराना हो गया है, मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ इसलिए। और ये कहा जा रहा था कि संभव है कि रविशंकर प्रसाद को इस बार टिकट नहीं मिले, लेकिन अचानक रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलता है और ऋतुराज सिन्हा को टिकट नहीं मिलता है। ये क्या था, ये बताएंगे जरा? आपको मैं एक बताऊं, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, प्रधानमंत्री ने, बाकी ने सोच समझ के निर्णय किया है। बस चुनाव में दावेदारी करने पर किसी की कोई रोक नहीं है। एक बार निर्णय होता है, फाइनल है, जाइए। आप इस पर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सबों का सम्मान करता हूँ। लालू जी की 2 बेटियां एक बार फिर, इसमें से रोहिणी आचार्य तो पहली बार चुनावी मैदान में, और आपके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में मीसा भारती भी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार दोनों बेटियां इस बार मैदान में हैं और दोनों कह रही हैं कि हम इस बार जीत कर आएंगे। क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पर? देखिए, मैं किसी की बेटी चुनाव लड़ती है मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। लालू जी के परिवार के 5 लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन ना, अब कोई छठा भी आएगा। बेटा उप मुख्यमंत्री, अपने लालू जी मुख्यमंत्री,
राबड़ी जी मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, दूसरा मंत्री, 2 बेटियां एमपी का चुनाव, एक हैं एमपी, लड़ेंगी, प्रदेश तय करेगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव एक गंभीर चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। और प्रधानमंत्री की लालू जी तो हो ही नहीं है, वो तो लड़ ही नहीं सकते, वो कन्विक्टेड हैं। तेजस्वी जी तो नहीं लड़ रहे हैं, तो सरकार कौन बनाएगा? ये देश की सरकार बनाने का सवाल है। चाहे वो छपरा की जनता हो या पाटलिपुत्रा की जनता हो, सोचेगी तो सही निर्णय करेगी, कमल के साथ चलेगी। बंगाल आप गए हैं, आपने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में जो बंगाल के हालात है वो ठीक नहीं है। एनआईए की टीम पर भी हमला हुआ है। कैसी स्थिति है बीजेपी की वहाँ पर? आपने तो आकलन किया। आपको बताते हैं, ऐतिहासिक जीत होगी। वो कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी? सीट में अभी क्या बताऊं, ममता जी से बहुत ज्यादा। आप नोट कर लीजिए। आप ये दावा कर रहे हैं? वहां हम देखते हैं ना, जो सोनाखाली में हुआ है महिलाओं के साथ, इसका रिएक्शन नहीं है। संदेश खाली में जो हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जाती है, इसका संदेश नहीं है। और याद करिए, ये ममता जी वही हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। ये ममता जी वही हैं जिन्होंने 3 तलाक का विरोध किया, याद है ना? सोनिया जी ने, बाकी सबों ने। ये वोट बैंक से जकड़े हुए लोग हैं, चिंता मत करिए, बिल्कुल जीतेंगे, आप देखिएगा। बंगाल के लोग विकल्प की तलाश रहे हैं और भाजपा की ओर आ रहे हैं। एक सवाल है, कल एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया मुकेश सहनी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा में ही हमने विधानसभा की डील कर ली है, हम बनेंगे डिप्टी सीएम और तेजस्वी बनेंगे सीएम। उनके डील पर मुझे कुछ नहीं कहना है, चलिए अभी आगे आगे देखिए होता क्या। वो लेट गए हैं, छोड़ दीजिए उस ग्रुप में, मैं इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी हम लोग का पूरा ध्यान है लोकसभा के चुनाव पर। निर्णायक जीत होगी, 400 के पार एनडीए, 370 के आसपास भाजपा, और पटना साहब से आपकी शुभकामनाओं से मैं फिर सांसद। रविशंकर प्रसाद एक बार फिर मंत्री भी बनेंगे। अब ये तो प्रधानमंत्री का विषय। लोग तो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ना? जी जी जी, एकदम जी हाँ एकदम जी हाँ, जीत के आएंगे, एकदम जीत के आएंगे, एकदम जीत के आएंगे जी। मंत्री बनाएंगे? जी 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 एकदम बनाएंगे एकदम। ये जनता की डिमांड। ये आप मुझे शर्मिंदा तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट मुझे आप शर्मिंदा कर रही हैं, कृपा करके मत करिए। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो किसको बनाएंगे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इतना ज़रूर है कि मैं भारी मतों से पटना साहिब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करूँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।